Hello, today we will discuss about general introduction of microbiology. Microbiology is a word which is made up of three words. Micro means small, bio living and logy science. It is a branch of science in which we study about the small living organism which is less than 1 micron which we can't see with naked eye. We use microscope to see them. ये माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर अपन स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं जिनका साइज 1 माइक्रोन से भी कम रहता है एंड जिसे अपने नेक्ड आई से हम नहीं देख सकते हैं. सो वी कैन यूज माइक्रोस्कोप टू सी देम. एग्जाम्पल्स आर बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, एल्गी, etc. They live in water, soil and in the air. Microbes can live in water and soil and air. The human body is home to millions of these microbes too, also called microorganism. And human body जो है उसके अंदर millions of microorganism present रहते हैं. The concept of microbiology began with the discovery of microscope by Anton von Leeuwenhoek. फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोबायोलॉजी का कंसेप्ट जो है साइंटिस्ट एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने दिया था. एंटोनी वॉन लीवेनहॉक इज नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड लुइस पाश्चर इज ऑफन रिगार्डेड एज फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. देयर आर वेरियस डिफरेंट ब्रांचेस of microbiology and these includes the following. First of all, bacteriology. In this we will study about the study of bacteria. Next, mycology, the study of fungi. Phycology, the study of photosynthetic bacteria and eukaryotes. Protozoology, the study of protozoa. Virology, the study of virus. Parasitology, the study of parasites which include pathogenic protozoa, certain insects and helminth worms. Nematology, the study of nematodes. Now, study of microbiology. Different scientists give different thoughts about microbiology. First, we will talk about Aristotle. Aristotle is the father of biology. He told that microorganisms are both living as well as non-living. एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है एंड उन्होंने ये कहा था माइक्रोब्स जो है दोनों तरीके होते हैं, लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग. नेक्स्ट साइंटिस्ट इज रॉगर बेकन. In 12th century, he told that anything enters in our body and cause disease. इन्होंने कहा था कि कुछ भी चीज़ हमारी बॉडी में इंटर होती है और डिसीज कॉज करती है. Next scientist is Baruch Columella. In the 1st century, BC postulated that disease were caused by invisible beings inhaled or ingested. वोरू और कोल्यूमेला ने ये डिस्कवर किया था कि कुछ चीज़ जो है इनविजिबल थिंग्स हमारी बॉडी में इनहेल्ड और इंजेस्ट होती है और हमें डिसीज होती है. देन जो साइंटिस्ट है एंटोनी वन लीवेनहॉक, इन्होंने कहा था ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व द एक्यूरेटली डिस्क्राइब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एनिमलक्यूल्स. ही वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड एज फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंड प्रोटोजोलॉजी. एंटोनी वन लीवेनहॉक जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले एक्यूरेटली डिस्क्राइब किया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और उसको एनिमल क्यूल्स नाम दिया था. इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंड प्रोटोजोलॉजी भी कहा जाता है. नेक्स्ट साइंटिस्ट इज रॉबर्ट हुक. ही वॉज द फर्स्ट टू यूज अ लेंस टू ऑब्जर्व द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड सेल. रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले लेंस का यूज़ किया था और उन्होंने कहा था स्मॉलेस्ट यूनिट को देखने के लिए जिसको यूज़ करके उन्होंने उसका नाम सेल कहा था. नेक्स्ट साइंटिस्ट इज लुइस पाश्चर. ही प्रपोज that microorganisms are not spontaneously generated from inanimate matter but arise from other organism. लुइस पाश्चर ने कहा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी नॉन लिविंग मैटर से जर्मिनेट नहीं हुए बल्कि किसी अदर ऑर्गेनिज्म से जर्मिनेट हुए हैं. नेक्स्ट साइंटिस्ट इज रिकार्ड पैट्री. ही इन्वेंटेड पेट्री डिश फॉर द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. रिकार्ड पैट्री ने पेट्री डिश का इन्वेंशन किया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी के लिए. Next is Edward Jenner.
He was the first to introduce the concept of vaccine and vaccination. एडवर्ड जेनर जो है फर्स्ट टाइम साइंटिस्ट है जिन्होंने वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन का कंसेप्ट दिया था. नेक्स्ट, पॉल एलरिच. He led the foundation of the use of chemicals in treatment of infectious disease and the branch is now called chemotherapeutics. पॉल एलरिच जो साइंटिस्ट थे उन्होंने केमिकल्स का यूज़ बताया था फॉर इन्फेक्शियस डिसीज़ के लिए और इसको अब अपन कीमोथेराप्यूटिक्स के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. ही डिस्कवर्ड द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इन 1929. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो साइंटिस्ट थे इन्होंने फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का डिस्कवर किया था 1929 में. थैंक यू.